This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बहुपद के बारे में हमने आपको बताया था, तो हम बहुपद के बारे में ही स्टार्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने समीकरण के बारे में पढ़ा था कि समीकरण क्या होता है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। बेसिकली अगर आप को सिर्फ पहचानना याद हो तो हम इसको समझ सकते हैं। बच्चे, जब हम समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण में क्या होता है, हम बराबर दिखाते हैं। मीन्स हम दो व्यंजकों मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 सेकेंड बच्चे, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बच्चे फिर एक बार ज्वाइन कर लो, रिज्वाइन। ओके मैम। हाँ बच्चा, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें सर अलग पढ़ाए थे तो आप अलग पढ़ाए थे, तो मैं आपकी लीव करके क्लास सर वाली ज्वाइन कर सकती हूँ? अच्छा हाँ बिल्कुल। देखो, है क्या, सिलेबस वही है। हो सकता है कि थोड़ा पीछे चल रहा हो तो आप वेट भी कर सकते हो अगर आप इस टाइम ही लेना चाहते हो। अगर आप दूसरे टाइम के साथ कंफर्टेबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। देखो, अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम समीकरण की बात, बच्चे म्यूट कर लो। समीकरण की बात कर रहे थे, तो समीकरण में क्या होता है, दो व्यंजक होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बराबर की चिन्ह से जोड़ते हैं। बच्चे म्यूट कर लो मनीषा। 1 सेकेंड। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, समीकरण में क्या होता है, दो व्यंजक होते हैं, दोनों ही किस चिन्ह से जुड़े होते हैं, बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे अगर हमने इस तरह लिख रखा है एक व्यंजक, इसमें हमने एक बराबर का चिन्ह लगा रखा है और दूसरा व्यंजक लिख रखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको समीकरण कहते हैं। समीकरण की एक ही पहचान है कि अगर उसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण होता है, अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, x लिखा, यहाँ पर लिखा है x+4, यहाँ पर लिखा है x+5 या 9, और नीचे लिखा है y+4 इज इक्वल टू x+4 या x+9, कुछ भी लिखा। अगर इसमें हमें क्या करना है, पहचानना है कौन सा समीकरण है कौन सा नहीं है, तो सिर्फ, हाँ बच्चा, हम क्या करते हैं, एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, वो आपका क्या है, समीकरण पहचानने के लिए हम सिर्फ बराबर का चिन्ह देखते हैं। क्या इसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नहीं होगा। सेम अगर इसकी बात करें, इसमें भी आपका बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो ये भी समीकरण नहीं होगा। सेम यहाँ पर बात करें बच्चा, तो इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये भी आपका समीकरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें बराबर का चिन्ह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण होगा। ओके, तो इस तरह हम क्या करते हैं, समीकरण को पहचानते हैं। सेम अगर मैं आपसे पूछूं, आपको 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है, तो आपको इसका आंसर करना है। देखो, यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, 4x+9+16। अभी सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या है, आपको 9x+15 प्लस √x दे रखा है। नेक्स्ट सी की, अगर, गुड इवनिंग बच्चे, सी की बात करें तो आपका क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है जो कि 5x+4 इज इक्वल टू 3x है। लास्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है रूट x+4। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से समीकरण होगा और कौन सा समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसके क्वेश्चन आज हम करेंगे। ओके बच्चे, ओके ओके ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमें समीकरण के लिए क्या जानना होता है, समीकरण के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। ओके, हाँ बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही में बराबर का चिन्ह आ रहा है जो कि क्या है, थर्ड वाला है, तो आंसर क्या होएगा, सी। हाँ, वेरी गुड बच्चे। अभी हम कल की बात करते हैं। कल हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि नाम में बहुत कुछ होता है। इस वाले नाम से ही हम क्या कर सकते हैं, ओके बच्चे, इस वाले नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। क्या कहता है, एक चर, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या कहता है, रैखिक
और समीकरण। तो समीकरण का तो हमें पता है कि हमारा क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा? रैखिक का मतलब होता है कि जो हमारे चर आ रहे हैं, चर कुछ भी हो सकते, एक्स वाई जेड कुछ भी चर हो, उसकी जो अधिकतम पावर हो, ठीक, सबसे बड़ी जो पावर हो वो कितनी हो, एक होनी चाहिए, ठीक, तभी वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। और एक चर का क्या मतलब होता है कि एक्स आ रहा है तो पूरे में एक्स आएगा, वाई आ रहा है तो पूरे में वाई आएगा, और जेड आ रहा है तो पूरे में जेड आएगा। और हम अगर ये तीनों को मिला दें तो ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर आता हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, इसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ रहा है, मतलब समीकरण तो है, ठीक, तीनों चीजें हमें चेक करनी है। फिर हम क्या देखेंगे, क्या x के अलावा भी कोई चर आ रहा है, नहीं, एक ही चर आ रहा है, तो एक चर भी है हमारा। रैखिक में हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर एक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है उसको हम कहेंगे कि आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ओके, अगर इन तीनों में से एक भी फॉलो नहीं करता तो वो नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये बराबर का चिन्ह है, समीकरण है, रैखिक है क्योंकि इसका भी जो आपका 1 है, इसकी पावर भी 1 है। लेकिन क्या ये दोनों एक्स एक्स लग रहे हैं, क्या ये दोनों समान है, एक्स और वाई क्या एक ही चर होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं, अलग 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 अलग। होते हैं। हाँ, एक्स अलग है, वाई अलग है, ठीक है, इसीलिए ये एक चर वाला नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा, इन तीनों में से अगर वो एक भी फॉलो नहीं करता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। हाँ बच्चा, अभी चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो। अभी यहाँ पर आप मुझे देख के बताओगे, इनमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है, फर्स्ट सेकंड करके आंसर देंगे। ओके, ओके बच्चे, ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। वेरी गुड। ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी आंसर देंगे, 2-3 बच्चे ही हैं जो आंसर दे रहे हैं बच्चे, सबको आंसर देना है। जितना आप आंसर दोगे उतना आपको क्लियर होगा कि क्या क्या देखना होता है जब हम एक चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं। वैसे मैम ये थर्ड भी हो सकता है। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल हो सकता है, देखो हाँ तो अभी हम फर्स्ट समझाएंगे और भी। थर्ड दोनों। क्या बच्चा? मैम फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकते हैं ना। हाँ हाँ बच्चा, दोनों ही है। हाँ देखो, ठीक है दोनों। अब देखो मैं अभी और समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हमने आपसे क्या पूछा था, यहाँ पर हमने पूछा था एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि रैखिक समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है, और एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, ठीक। सबसे पहले अगर हम सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण की बात करते हैं बच्चे, अगर हम सिर्फ रैखिक समीकरण की बात करते तो हमें क्या देखना पड़ता, बराबर का साइन, और दूसरा हमें क्या देखना पड़ता कि जो हमारे एक्स वाई जेड जो भी पावर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम सिर्फ एक चर वाले की करेंगे तो एक से ज्यादा चर नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाले ऑप्शन देखो क्या कहा गया है, हमें इसमें एक चर वाला देखना है, तो इसमें एक ही चर आ रहा है, सबको है। अब रैखिक की बात करें तो हाईएस्ट पावर एक है, हाँ, समीकरण है तो बराबर है, मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। हाँ, यहाँ पर इसमें देखेंगे, यहाँ पर मैम इसमें दो चर है।
हाँ बच्चा, यहाँ पर देखो रैखिक तो है, ये पहली बात समीकरण है क्योंकि बराबर लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, एक। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, एक। लेकिन यहाँ अगर हमने ये पूछा होता क्या ये रैखिक समीकरण है, तो आप क्या कहते हैं, यस, क्योंकि दोनों की पावर एक है और दोनों में मतलब जो आपका समीकरण है उसमें बराबर का चिन्ह भी है। लेकिन क्या ये एक चर वाला है, वाई और जेड एक ही चर के हैं क्या, नहीं। नो मैम। ये अलग होता है, जेड अलग चर होता है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, बट रैखिक समीकरण है। इस बात को समझ रहे हो, रैखिक समीकरण में क्या होता है, बराबर चाहिए होता है और सबसे बड़ी घात एक चाहिए होती है, तो रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है। दो चर आ रहे हैं उसमें, एक्स और वाई दो अलग अलग, सॉरी वाई और जेड दो अलग अलग। अब इसको देखेंगे, इसमें बराबर चिन्ह आ रहा है, हाँ। यहाँ पर हमारा एक ही चर आ रहा है, हाँ। इसकी पावर कितनी है, एक ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ। एक चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद हम पोल में चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको क्या पहचानना है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। चलो चलिए, सारे बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे, सब पोल में मतलब मैसेज में आंसर करेंगे। कोई भी बोल के आंसर नहीं देगा, सबको मैसेज में आंसर देना है कि कौन सा समीकरण जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, हमें पता है एक ही चर आना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है वो एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। रैखिक का मतलब है सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए और समीकरण में क्या है, दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, समता का चिन्ह होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया गया है इन दोनों में से पहला पहला जो है इसमें से और इसमें से आपका कौन सा है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। आप लेफ्ट और राइट वाला कर सकते हो क्योंकि दोनों में पहला पहला लिखा है। मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देती हूँ ताकि आपका आंसर देने में आसानी हो। मैम फर्स्ट और सेकंड। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। आएगा बच्चा, अब हमने पोल नहीं किया है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखो देखो पहला वाला देखते हैं, हमें क्या क्या देखना, हम लिस्ट बना लेते हैं। ठीक, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करा करो कि जिसमें हमें यस और नो में करना है, तो हमें देखना होता है कि हमें क्या क्या ढूंढना है उसमें। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, बराबर का चिन्ह। दूसरा हमें क्या ढूंढना है कि एक्स वाई जेड जो भी चर आ रहे हैं एक भी आए और सबसे बड़ी जो घात है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। तीनों चीजें हमें देखनी है। तीनों चीज अगर हम क्या करेंगे आएगा तो हमारा क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। तो पहले में देखते हैं बराबर है, दूसरे में देखते हैं एक्स के अलावा कुछ आ रहा है, नहीं। बड़ी घात क्या है, एक। एक हो गया, आंसर में क्या लिखेंगे, यस। यहाँ देखो यस बच्चा, तो बराबर क्या है हमारा, बराबर का चिन्ह आ रहा है। दूसरा में क्या देखना है, हाँ कि y आ रहा है तो y ही आना चाहिए, वो भी आ रहा है। थर्ड में क्या देखना चाहिए, पावर। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, एक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। इन दोनों के नो। हाँ बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले सुनेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कंडीशन तो पूरी हो रही है कि बराबर आना है और x आ रहा है तो x ही आना है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, दो, लेकिन हमें क्या चाहिए थे, एक चाहिए थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब इस वाले में देखेंगे कि क्यों नो है इसका आंसर, ये बराबर है, हाँ इसमें सबसे बड़ी पावर एक है, लेकिन y और z क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भी नो हो जाएगा, क्योंकि हमें y आता तो पूरे में y ही चाहिए था, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, चलिए
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके, बाकी बच्चे किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। नो मैम। ओके बच्चों, ओके 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 बच्चों, ठीक, चलो ओके। चलिए फिर हम पोल में करते हैं। आंसर किसी को बोलना नहीं है, सबको पोल में करना है। और आंसर जब हो जाएगा, जब आप पोल सबमिट कर लेंगे सारे बच्चे, जब मैं पोल ऑफ कर दूंगी तब आप आंसर भले ही बोल सकते हो, लेकिन उससे पहले कोई भी आंसर बोलेगा नहीं। चलिए मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर कर देंगे। मैम हमारे पास पोल नहीं आता। अभी चेक करो बच्चे, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मैंने ऑन किया है, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन में आपको पता ही है, रैखिक समीकरण आपको पहचानना है, एक चर वाला। वेरी गुड, 2 बच्चों के आंसर आए, दोनों का करेक्ट है। बच्चा आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। बच्चे आया आपके पास पोल? कौन कह रहा था? नो मैम, नहीं आया हमारे पास पोल। ओके, तो फिर हम मैसेज में आंसर करेंगे जब मैं मैसेज ऑन करूंगी। ओके ओके मैम। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। मैम अजीत सर अब क्लास नहीं लेंगे? अजीत सर वाली जो क्लास चलती थी 8:30 बजे वाली ना बच्चा, वो वैसे ही चलेगी। ये एडिशनल बैच है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा बैच लगाया गया है, जिनको लगता था 8:30 to 9:30 बहुत लेट हो जाता है। ओके, उनके लिए है ये। मैम दोनों बेटा में सेम ही पढ़ाई होगी फिर? हाँ हाँ, सेम ही पढ़ाया ठीक है जाएगा, मैम। कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, बस टीचर अलग है। ओके ओके। ओके, चलिए बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, क्योंकि अभी हाफ बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैम जो 7:30 पे क्लास लेते हैं वो 8:30 पे भी क्लास लेंगे? अच्छा, 7 o'clock to 8 रहता है? नहीं, जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ एक ही क्लास लेनी है। ओके ओके मैम, थैंक यू। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, वरना मैं फिर काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना ही है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं करा है आंसर वो कर देगा, जिसके पास पोल आ रहा है। जिसके पास नहीं आ रहा है फाइन, आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने आंसर सही करा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करा। बच्चा ट्राई करना है कि जिसके पास भी पोल आ रहा है वो आंसर करे। देखो हमें क्या चाहिए, एक चर, रैखिक मतलब पावर 1, और इसमें समीकरण, ये हमें इतना चाहिए। अभी हम देखेंगे कहाँ हमारे फुलफिल हो रहा है। ये तो सबसे आसान था, हमें पूरा चेक ही नहीं करना। हम पहला चेक करेंगे, देखो इक्वल का साइन आ रहा है, एक्स ही अकेला आ रहा है, पावर कितनी आ रही है 1, यही आंसर मिल गया हमें, पूरा हमें चेक ही नहीं करना था। देखो यहाँ पर क्या नहीं फुलफिल कर रहा है, एक्स और वाई दो अलग अलग चर आ रहे हैं, जबकि हमें एक ही चर चाहिए। यहाँ पर देखो एक्स और जेड दो अलग अलग चर आ रहे हैं, इसमें देखो एक्स की पावर 2 आ रही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो ए वाला राइट। हाँ, ए इज राइट। अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम इसके नेक्स्ट वाला। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम ही करना है। क्या करना है, हमें रैखिक समीकरण को पहचानना है। एक सेकेंड वेट करेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। जल्दी नहीं करेंगे, कभी कभी जल्दी में आप लोग गलत आंसर कर देते हो, और आंसर सबको करना है बच्चा, तो सारे बच्चे ही आंसर करेंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ,
आप लोग चेक करेंगे, जिसके पास पोल आ रहा है वो सारे बच्चे आंसर कर देंगे। 1 सेकेंड। मैम पोल नहीं आया। हाँ हाँ बच्चा, बस 1 सेकेंड, कुछ दिक्कत हो गई इसमें। 1 सेकेंड वेट करेंगे, अभी आपका पोल लॉन्च हो रहा है, आप उसमें आंसर कर देंगे। ओके, अभी पोल आ गया होगा, आप सारे बच्चे आंसर कर दो उसमें। ओके, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर दिया है जिनका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी करेंगे। 7 बच्चों ने आंसर करा है, आधे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चे आंसर सबको करना है, क्योंकि सीट आपकी जो होगी पोल की, वो हम आपके मतलब आपको दिखाएंगे भी नेक्स्ट क्लास में, तो उसका नाम भी होगा सबका उसमें कि आपने कितने आंसर करे हैं, कितने सही करे हैं, कितने गलत करे। तो आंसर सबको ही देना है, वरना उसमें आपका नाम नहीं होएगा। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चे अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप जल्दी से आंसर दे देंगे। ओके, 5 सेकेंड मोर। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है कर दो, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे। 5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है अभी भी। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। मोस्टली बच्चों ने आंसर सही ही दिया है। देख लेते हैं आंसर इसका है क्या। आंसर देखें तो क्या कहा गया था, हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो हमें बराबर का चिन्ह देखना है जो इसमें आ ही नहीं रहा। फिर हमें क्या करना है, एक ही चर एक्स आ रहा है, एक्स ही आना चाहिए। इसमें एक्स और वाई दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी पावर एक आए। यहाँ पर तो 2 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, तो आंसर ये सी आएगा। हाँ बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड ऑन, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। यस बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सेम ही करना है, रैखिक समीकरण एक चर वाला पहचानना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, सारे बच्चे इसका पोल करेंगे। जिसके पास पोल आता है बच्चे आपको तो जरूरी आंसर करना है, जिसके पास नहीं आता बच्चे आप मैसेज में आंसर कर सकते हो, लेकिन जिसके पास पोल आता है वो सारे बच्चे ही पोल में आंसर करेंगे। I'm so sorry. ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका ही करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 6 बच्चों का आंसर आया बच्चा, बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। बच्चा बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके बच्चा, 6, 5, 4, 3,
2 और 1। ओके, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या है आपका। यहाँ पर हमें वही चाहिए था कि पावर 1 हो, इक्वल का साइन हो, और एक ही आपका क्या हो, जो भी चर है वो एक ही हो। यहाँ पर देखो y और z दोनों आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखो तीनों आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही आ रहा है, पावर भी 1 आ रहा है, तो ये आंसर होगा। ओके, मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा, मोस्टली सारे बच्चों का ही ठीक था। चलिए आगे देखेंगे हम समीकरण का हल करना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, फिर हम इसकी विधि सीखेंगे, जो कि क्या है, पक्षांतरण विधि द्वारा। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं बच्चे, समीकरण हल का मतलब। हल का क्या मतलब होता है बच्चा, हल का मतलब होता है कि अगर हम उस चर के, बच्चे पहले सुनेंगे, चर के स्थान पर वो संख्या रखें जिससे क्या हो जाए, दाया पक्ष बाएं के बराबर हो जाए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, अगर हम x का कोई संख्यात्मक मान रखें, अगर हम उसकी जगह, जो हमारा चर है उसकी जगह एक ऐसी संख्या रखें कि आपका दाया और बाया पद बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपके समीकरण का हल कहते हैं। जैसे अगर लिखा है 3x + 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 7, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि x बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चा, इसका मतलब होगा जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे, देखो जहां कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, तो जब हम क्या करेंगे, x की जगह पर इसका मान रखेंगे, तो कितना हो गया, देखो आपको याद होगा ना बच्चा, एक रूल हमने पढ़ा था जिसका नाम था वोडोमॉस, जिसका क्या मतलब होता है बच्चे, कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर अगर कहीं का लिखा हो रहा है तो हम फिर उसे सॉल्व करते हैं, फिर हम भाग को हल करते हैं, एडिशन भाग को हल करते हैं। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी रूल है तो हम कह सकते हैं कि पहले आप प्लस करते हो, फिर आप माइनस, लेकिन इनको आप पहले इधर उधर भी कर दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने गुणा को और प्लस को इधर उधर कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना बच्चा, सबसे पहले हमें गुणा करना है, तो यहाँ गुणा कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा बच्चा, 3 ही आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, +4, अब प्लस ही बचा है तो कितना आया, 7। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए ना बच्चे, जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, ठीक है, उसी हम क्या कहते हैं, x का वो मान जिसमें दोनों पक्ष समीकरण के आपस में बराबर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कि आपका समीकरण का हल है। तो इस समीकरण का हल क्या था, 3x + 4 = 7 का जो हल था वो क्या था, 1 था। समझ आया बच्चा इतना, यस आया ना, ओके चलो 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं हम, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो अभी हम देखें इस क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ क्या x = 3 इस समीकरण का हल है या फिर नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए x का मान रखने पर, तो आपका क्या होगा, हल होगा, ठीक है, तो आंसर क्या है, यस, और अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो आंसर आपका क्या होएगा, आंसर होगा नो। ठीक है, आप जल्दी से ट्राई करो, जरूरी नहीं है हो जाए, बस ट्राई करना, ठीक, और मुझे आंसर बताएंगे क्या ये समीकरण का हल है या फिर नहीं। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे इसका, हाँ या ना। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे जो आंसर कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन सबको आंसर करना। चलिए मैं बता देती हूँ, आंसर आप सबका करेक्ट है, यस। क्या करना था हमें,
जो हमें x का मान दिया गया था, x का मान क्या दिया गया था 3, तो हम क्या करेंगे x की जगह पर 3 रख देंगे, दोनों इक्वल ही तो है तो हम कर भी सकते हैं -2, और हमें क्या करना है अगर ये 4 आ जाए, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सोल्यूशन, अगर 4 नहीं आया तो हमारा नहीं होगा। और हमें पता है कि पहले हम क्या हल करते हैं, पहले हम भाग हल करते हैं, क्योंकि अभी ब्रैकेट का तो कोई है नहीं, तो भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, गुणा पहले दिख रहा है, तो हम गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 6 - 2 कितना आएगा 4। तो देखो यही आपका कितना दिया गया है, y में दिया गया। तो जब दाया और बाया पक्ष बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, यस ये हमारा समीकरण का हल है, मतलब x बराबर 3 जो था वो आपके समीकरण का हल था। ओके, चलो यहां पर देखेंगे। आप मुझे इससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आपको हल निकालना सिखाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हल है कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, हल निकालना सीखेंगे, जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हो। मैम एक बार बैक करना। हाँ बच्चा, लो मैम इसमें तो ये दे रखा है क्या, x = 3 समीकरण, ये जो आपने दे रखा है एक हल है या नहीं, तो इसमें ये तो नहीं दे रखा दाया पक्ष या बाया पक्ष। नहीं, ये इसका मतलब है बच्चा। ओ देखो, इसका मतलब ये दाएं पक्ष और बाएं पक्ष सेम होना चाहिए इसका। हाँ, इसका मतलब ही यही है कि वो हाँ, तो तभी हल हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। मैम अगर हमसे ये पूछेंगे क्या ये चीज, कोई हमसे पूछेगा जैसे क्या ये चीज इसका हल है, तो इसमें दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। हाँ बच्चा, ठीक है देखिए मैम, ये हमारा लॉजिक है जिससे हमें सॉल्व करना। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी ना ये लिखा रहेगा कि कैसे हल करना, तो हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपका तरीका है हल करने का। अभी देखेंगे हम, ओके, ये क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा अलग सा करते हैं। अभी आप मुझे इसमें बताओगे कि 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हमें बताना है x बराबर 4 इस समीकरण का हल है या फिर नहीं, ठीक है। या थोड़ा सा अलग है, आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना है और ये वाला भी, ठीक है। दोनों में x आ रहा है तो हम दोनों जगह x का मान रखेंगे और अंत में दोनों बराबर आ जाते हैं, तो आप क्या कहोगे कि हाँ x बराबर 4 जो है इस समीकरण का हल है, और अगर नहीं आते हैं तो समीकरण का हल नहीं होगा। ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ट्राई करो बच्चे इसको, और इसका आंसर देंगे क्या ये इसका हल है या फिर नहीं है। नो मैम। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि है कि नहीं। देखो हिंट मैं दे रही हूँ, पहला वाला अलग सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके देखना है आंसर समान आ रहा है कि नहीं। क्या बच्चे निशा कुछ कह रहे हो? मैम मैं आपको दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ओके बच्चे, ओके वेरी गुड। चलो ट्राई करते हैं हम जल्दी से, क्या ये सेम आ रहा है कि नहीं। बच्चे बाकी किसी ने सॉल्व किया है तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो। ओके, वरना फिर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ओके, यस और नो दोनों अलग अलग आंसर, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फिर। ओके, ओके, बाकी बच्चे ट्राई करा है तो आंसर करेंगे जल्दी से, वरना फिर हम इसका आंसर बताएंगे। देखो इतना तो हमें समझ आ गया समीकरण का हल का क्या मतलब होता है। जो x का मान दिया गया है उसको हम समीकरण में रखेंगे, और दोनों पक्ष अगर हमारे बराबर आ गए तो है, और नहीं आए तो नहीं है। ओके, ओके वेरी गुड। चलो क्या दिया गया हमें, वो x का मान दिया गया है 4। 4 + 4 = 4 × 4। बचे पहले सुनेंगे, देखो फिर हमें क्या करना है, हमें पता होता है गुणांक हम पहले हल करते हैं और प्लस माइनस बाद में हल करते हैं। तो इसका गुणा करोगे कितना आएगा 20, 20 आपका + कितना है? बचे पहले सुनेंगे, ठीक है, फिर जब मैं आपसे पूछूंगी तब आंसर करेंगे। यहाँ देखो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करेंगे 16 + 8,
तो 20 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 24, और 16 में 8 जोड़ोगे तब भी क्या आएगा 24। दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? अगर बराबर आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, यस इसका हल है। अगर ये बराबर नहीं आते तब हम आंसर में क्या कहते हैं कि हल नहीं है। समझ आया बच्चे? मैम सॉरी, मैंने प्लस माइनस में गलती कर दी, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं बच्चा, चल जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया कि करना क्या था? मैम अब आप सेक्शन में पूछ लो। ओके बच्चे, नहीं अभी हम नया क्वेश्चन करेंगे। समझ आ गया ना क्या करना होता है? सीधा मान रख के हल करना पड़ता है। अब हम ओके मैम। देखेंगे नया क्वेश्चन। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने देखा था, वेरीफाई किया था, सत्यापित किया था कि हल है या नहीं, यस और नो में आंसर करना था। अब हमें क्या करना है, अब हमें हल निकालना है। ठीक है, कि इस समीकरण का हल क्या होगा। अभी हमने देखा था बच्चा, हल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान। तो यहाँ पर हमें क्या करना बच्चा, यहाँ पर हमें एक्स का मान निकालना है। देखो यहाँ हल करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे आपका पहला चीज होती है चिन्ह का परिवर्तन। क्या होता है बच्चा कि अगर कोई भी संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, जैसे दाएं से बाएं तरफ या फिर बाएं से दाएं तरफ, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? अगर वो धन का है तो वो ऋण का हो जाएगा, अगर वो ऋण का है तो किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। ये दोनों आपस में बदलते हैं। ऐसे ही जो आपके गुणा और भाग होते हैं ना बच्चे, वो भी आपस में बदलते हैं। जैसे अगर भाग है आपका तो वो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और गुणा है तो वो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बदलते हैं और ये दोनों आपस में बदलते हैं। अब ये हमें करना ही क्यों है, काम ही कहाँ आएगा हमारा, ये भी देख लेते हैं बच्चा। जब हम x का मान निकाल रहे होते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x का हल, समीकरण का हल या x का मान एक ही बात होती है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है बच्चे, जैसे हमारे पास दो पक्ष है, क्योंकि बराबर जो है वो आपकी जो आपका व्यंजक है उसको दो भागों में बांट देता है, दायां और बायां। तो हम क्या करते हैं, दाएं तरफ हम ले जाते हैं एक्स वाले जो भी पद है, जिसमें आपका चर आ रहा, जरूरी नहीं है चर हमारा एक्स हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, सारे के सारे एक्स वाले ले जाएंगे, और दूसरे तरफ हम क्या करेंगे, सारी की सारी संख्या ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स का मान चाहिए तो हमें एक साइड क्या चाहिए, सिर्फ एक्स ही चाहिए होगा, और बाकी तरफ हम क्या करेंगे, सब कुछ ले जाएंगे। अब ले कैसे जाएंगे, इस चिन्हों की मदद से। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, समझना क्या करना है। सबसे पहले, हाँ बच्चे पहले सुनेंगे, सबसे पहले हम किसको करते हैं, हमारा जो पक्षांतरण होता है, दूसरे पक्ष में भेजने का जो प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले धन और ऋण को किया जाता है, भाग और गुणा को नहीं किया जाता है, धन और ऋण को किया जाता है। तो हम इसको इस तरफ भेजेंगे। ये बताओ कौन सा चिन्ह है, सारे बच्चे बताएंगे ये कौन सा चिन्ह है, ऋण माइनस का। हाँ माइनस, दूसरे तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस का। ओके बाकी बच्चे एग्री करते हैं कि माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका होगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा, तो +3। ठीक, अब हम इसको पहले जोड़ देते हैं, प्लस करना है कर लो, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होएगा 8। अब इसको देखेंगे बच्चा, मैंने आपको बताया ना कि जब एक चर और दूसरा अचर लिखा हुआ है साथ में, या फिर दोनों चर लिखे हुए हैं और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होता है वहां पर, गुणा का चिन्ह होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक साइड सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, चर चाहिए। अभी क्या ये चर अकेला है, इज इक्वल टू 8/2। ओके अभी मुझे इतना बताओ, क्या ये चर अकेला है, नहीं, नो। सबको दिख रहा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी अचर है, जो संख्या है, उसको दूसरे तरफ भेजेंगे। दूसरे तरफ भेजने के लिए हमें कौन सा काम आता है, ये रूल काम आते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को जब दूसरे तरफ भेजेंगे, ठीक, तो आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर गुणा में, दूसरे तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। ओके, तो 2 का भाग करोगे कितने बार जाएगा, 4 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। यही तो हमें निकालना था, x का ही मान निकालना था। तो ये आपका क्या आ गया, x बराबर 4 इस समीकरण का हल है। समझ आया बच्चा, सारे बच्चे समझ आया? ओके, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। चलिए ओके,
पहले वाले देखेंगे, हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम इसको समझेंगे। पहले इसके क्वेश्चन करेंगे पोल में। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय द x प्लस 9 इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। x है ना? हाँ बच्चा, x है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका y डिवाइड बाय 9 और यहाँ पर लिखा है आपके 2। इसको हमें y का मान बताना है। सबको पता ही है, यहाँ पर हमें x का मान बताना है, यहाँ पर हमें y का मान बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 17/2। इसमें भी हमें x का ही मान निकालना है। और लास्ट वन प्लस 9 बराबर 1 सेकेंड। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको हम समझा भी देंगे। अभी फिलहाल ट्राई करना, हो जाए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम समझाएंगे। अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया है तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हो जाए, सब में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखेंगे कि हम पहले प्लस माइनस को दूसरी तरफ भेजते हैं और ये आपस में बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कोई भी सेम नहीं रहता। और दूसरा हमें क्या करना है कि जो हमारे गुणा और भाग रहते हैं उनको बाद में भेजेंगे। जो अंक गुणा या भाग में होंगे उनको बाद में दूसरी तरफ भेजेंगे और ये भी आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। पहले वाले को तो कर ही सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे और x का मान बताएंगे। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में x का मान 2 है। वेरी गुड, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना बच्चा, मैसेज में लिख के आंसर करना। ओके, कोई भी ऐसे आंसर नहीं बोलेगा, सारे मैसेज में लिख के भेजेंगे। बच्चा 1 नहीं लिखता है, 1 आप हटा सकते हो। 1 का, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपने वो लिखा है, 1 का आंसर लिखा है, सॉरी। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आगे चेंज होगा लेकिन दिक्कत नहीं है कोई भी। ओके, वेरी गुड। आंसर सबको करना है बच्चा। कुछ बच्चे ना तो पोल में आंसर कर रहे हैं ना ही मैसेज में आंसर कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पार्टिसिपेशन करना है क्लास में, जिसमें आपका आंसर देना भी शामिल होता है। सीखना। पोल में आया है? नहीं नहीं बच्चा, ये पोल में नहीं आया, मैं नॉर्मली कह रही हूँ। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का जितने ने आंसर दिया है, करेक्ट दिया है, वेरी गुड बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन तो सबने आंसर दिया ही है, पहला मैं आंसर भी बता देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, पहला वाला सबको समझ आ ही गया होगा। वैसे तो क्या करना है, हमें प्लस माइनस पहले हमें सॉल्व करना होता है, दूसरे साइड भेजेंगे। तो 4x इज इक्वल टू 17 माइनस 9। ठीक है, अब इसको पहले माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब हम इसको भेजेंगे तो क्या होगा, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। कट जाएगा, कितना आएगा, 2। तो पहले का आंसर 2 ही है, सबका ही करेक्ट है। सेकंड वाले का जल्दी से बताएंगे। हाँ बच्चे, सेकंड वाले भी मोस्टली करेक्ट आंसर दे रहे हो सारे बच्चे। सेकंड का 18
क्या बच्चे? मैम y इज इक्वल 18। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बच्चा 8 नहीं 18, आपने 1 मिस कर दिया बच्चे, 8 का एक आएगा, 1 मिस हो गया आपका। देखो दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, तो ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, ये भी देख लेते हैं। y तो y है ही, ये y के किस में है? मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में ना बच्चा। हाँ डिवाइड में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय द 9 और y इज इक्वल टू 8। ओके मैम ओके, ये वाला करेंगे। ये बच्चा 7 है, ये 17 नहीं है, ये 7 है, तो आप ये ध्यान रख के आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ सेकंड वाला 18 आएगा, वेरी गुड। थर्ड वाला ट्राई करेंगे बच्चा। मैम एज x इज इक्वल टू 1। ओके वेट करते हैं हम, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें, फिर आंसर करते हैं हम इसका। ओके बच्चा, थर्ड वाले का आंसर करेंगे। ओके शुभम, तुम्हारे आंसर दोनों ही करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो बच्चा। उसके बाद हम एक पोल में भी क्वेश्चन कर लेंगे फिर। ओके वेरी गुड। ओके थर्ड वाला देखते हैं बच्चे। थर्ड वाला में क्या करना है, हमको इसको भेजना है बाहर उस दूसरी साइड। देख क्या ही अलग है इसमें, है तो संख्या ही ना। अगर वो बटे में है, फ्रैक्शन में है, आपकी पर में संख्या है, तो इससे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया, संख्या तो है ही। सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता ही है, दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम अलग नहीं आएगा क्योंकि सेम संख्या है, 2 क्या हो जाएगा? 17 माइनस 7। 10। ओके बच्चे, यहाँ पे देखो 5x तो था ही, इसके बराबर में क्या आ जाएगा? 10/2। तो बटे हमारा है, तो हम पहले एक साइड का पूरा हल कर लेते हैं, तभी एक साइड से दूसरे भेजते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 5, मीन्स क्या है? 5x इज इक्वल टू 5। यहाँ ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 5 का भाग 5 में करोगे 1 आता है। बच्चा ध्यान रखना कि जब हम सेम संख्या का भाग सेम में करते हैं तो आंसर में 1 आता है। ओके, तो 0 मत लिख देना जल्दी में, इसका आंसर क्या आएगा? 1। चलिए फोर्थ वाले का आंसर करेंगे बच्चे। मेरा फोर्थ में x इज इक्वल 50 आया। ओके बच्चे, ये भी देख लेते हैं हम, एक बार रीचेक कर लो बच्चा। मैम मुझे भी गलत लग रहा है, पर समझ में नहीं आया थोड़ा सा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। अच्छा जिसको भी ट्राई करना है जल्दी से ट्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको समझा देती हूँ ये क्वेश्चन। ओके चल देखते हैं। पहले हमें क्या पता है कि हम प्लस वाले को या माइनस वाले को पहले भेजते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये आया, इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे तो कितना आएगा? 14 माइनस 9। ठीक, 14 में से 9 माइनस करोगे क्योंकि प्लस का बड़ा है तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। अब हमें क्या करना है, पहले हम भाग को भेजते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भाग है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चा? गुणा हो जाएगा, सबको पता है इतना। हाँ, आपका क्या हो जाएगा? 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि 2 भाग में था, दूसरी साइड जाएगा गुणा में होगा, और 5 में 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 10। अब बताओ ये 5 किस में है? गुणा में, तो दूसरी साइड जाएगा किस में होगा? भाग में, तो आंसर कितना आएगा? 2। मेरी यहीं पे गलती हुई थी बस, कोई बात ये नहीं, नहीं पता था कि किसको लेके जाना है। ओके कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। करें यस मैम। चलो फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं इसका।
ये हमारा एक छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन, इसका आंसर हम पोल सेक्शन में करेंगे और मैं पोल ऑन कर रही हूँ। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आप लोग आसानी से कर लोगे, इसमें कोई नया टेक्निक भी नहीं लगाना। पोल मैंने ऑन कर दिया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। थोड़ा सा एक दो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया। हाँ बच्चा। मैम मेरा गलती से ना दूसरे ऑप्शन पे क्लिक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आप मैसेज में आंसर कर दीजिएगा। ओके, ओके मैम। 10 सेकेंड देती हूँ मैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देगा। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 7 का बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं जल्दी से आंसर। ओके बच्चे, वेरी गुड। देखो आसान सा था, इसमें हमें कुछ भी ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं था, सिर्फ एक ही चीज लगानी थी। ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा किस में होएगा, माइनस में। मैम इसका सी है ना? हाँ बच्चा, सी आंसर। 6 - 2 कितना होगा, 4। तो आंसर कितना हो जाता है इसका, आंसर होता सी, 4। ओके, चल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बच्चे, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, एक चीज याद रखना, ये मैं हिंट दे रही हूँ यहाँ पर बच्चे, कि हमें जेड जेड को एक तरफ ले जाना है। ठीक है, जेड जेड को हम एक तरफ ले जाएंगे और संख्या संख्या को दूसरी तरफ। ओके, चलिए अभी मैं पोल ऑन कर रही हूँ। टेक योर टाइम, जल्दी मत करना। ठीक है, जल्दी में जल्दी क्या हो जाता है, थोड़ा गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो टाइम लो पर इसका आंसर सही करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो टेक योर टाइम पर आंसर करेंगे सारे बच्चे। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट है बच्चे आपका आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, आंसर आप लोग सही कर रहे हो, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 8 बच्चों का ही आंसर आया बच्चा। 30 मोर सेकेंड बच्चे वेट कर लेते हैं, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ गया है।
10 सेकेंड बचे। ओके 6। जिसने आंसर नहीं करा बच्चे जल्दी से कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 जी सर। 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी देखो बाकी बच्चों ने बस छोटी सी मिस्टेक करी है। मैंने क्या बोला, जेड को ले जाएंगे एक साइड, ठीक है, तो ये भी तो जेड है, तो इसको भी इसी साइड ले जाएंगे। ये किसके साइन के साथ है, प्लस के, तो दूसरे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखो 6 तो यही रहेगा, 4 दूसरे साइड जाएगा, ये किसका है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपके पास 3 जेड थे, एक चला गया, माइनस का तो मतलब यही होता है ना, हट गया, तो कितने बचे रहेंगे, 2 ही तो जेड बचे रहेंगे। मान लो तुम्हारे पास 3 पेन है, एक तुमने किसी को दे दिया, तो 2 बचे रहेंगे, तो 2 जेड होगा। यहाँ पे देखो 6 है, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अभी हमारा जेड का मान नहीं आया, तो ये नहीं है आंसर, हमें जेड चाहिए। यहाँ बच्चे म्यूट कर लेंगे एक सेकंड, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। तो यहाँ आपका क्या है, मल्टीप्लाई में, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आएगा 1। वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका एक क्वेश्चन और है जो कि हम कल सॉल्व करेंगे, आज हम इतना ही रहने देंगे। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चा, हाँ मोस्टली बच्चों का सही था बच्चे, तो जल्दी से पूछ लेंगे। मैम आप पूछ लो वो वाला क्वेश्चन भी। कौन सा क्वेश्चन बच्चा? नहीं नहीं,